ए खाक हिंद तेरी अज़मत में क्या गुमा है, दरियाए फैज़ कुदरत तेरे लिए रवा है। जगबस्त ब्रज नारायण जी का लिखा ये खूबसूरत गीत जो हमने बचपन से लेकर आज तक गुनगुनाया है। दिल्ली में हम सरदार पटेल विद्यालय नाम के स्कूल में पढ़ा करते थे और वहाँ हमारे म्यूज़िक टीचर्स थे उमा शंकर चंदोला, उमा भाई और शहाणे सर। उन्होंने बहुत शिद्दत से ये गीत हमारी ज़ुबान पे चढ़वाया और हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी या देश की किसी भी बड़ी उपलब्धि का दिन होता है ना, तो यक पयक ये गाने के बोल हमारी ज़ुबान पे आ जाते हैं। कश्मीर से आया है जन्नत के रंग अब तक, शौकत से बह रहा है दरियाए गंग अब तक। पर उसी जन्नत यानी पैराडाइज से कंपेयर किए जाने वाले कश्मीर के पहलगाम में जो बुज़दिल तरीके से आतंकी हमला हुआ, उसका मुंह तोड़ और पुरजोर जवाब ऑपरेशन सिंदूर दे रहा है और देता रहेगा। लेकिन क्यों ना हम और आप जो अपने अपने घरों में महफूज बैठे हैं, उन्हीं सैनिकों, उन्हीं अफसरों के कारण उन्हें अपना एक सलाम, एक प्रणाम, एक नमस्कार, एक दुआ भेजने की कोशिश करें, जो अपने दिल में बस एक ही जज्बा लिए बैठे हैं, बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक, गुंजे हमारे दिल के इस बाग में खिलेंगे, इस खाक से उठे हैं इस खाक में मिलेंगे। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आज अपनी ऑडियो स्टोरी सुनाने से पहले मुझे लगा कि ये दिल की बात आपसे कहना ज़रूरी है। अब आज की कहानी अजय जुगरान की लिखी है और उसका नाम है निडर महिपाल। हल्की फुल्की सी कहानी है, पर इसके मादे को हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा महिपाल है वो सरहद पर तैनात एक आर्मी का जवान है। अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के डुंगरा गांव का वो वासी है, जहां गांव में पहाड़ों में जैसा होता ही है भाई, सारी औरतें, आपको पता है उनकी कितनी मशक्क़त वाली ज़िंदगी होती है। तो उसकी प्यारी सी बीवी है उर्मी, जो घर पर है। अब इसका जो प्रेमाइस है वो बहुत सुंदर और सरल है। एक यंग मैरिड कपल है भाई, वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। पहाड़ों की आपको पता है मनी ऑर्डर इकोनॉमी होती है, तो आजीविका कमाने के लिए इंसान को बाहर जाना ही पड़ता है। महिपाल और उर्मी अलग अलग रहते हुए कैसे एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश करते रहते हैं, ये इस कहानी का सार है। और उसमें कहीं पर बिल्ली और चूहों का आतंक भी है, वो आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो मैं सबसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि हम और आप कहीं पर हाथ जोड़कर दिल से, मन से हर उस सैनिक, हर उस अफसर को प्रणाम करेंगे, तो साथ ही साथ उस अफसर, उस सैनिक के घर वालों को भी नतमस्तक होकर प्रणाम करना ज़रूरी है ना। क्योंकि सोचिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान और अफसर अपनी अपनी पोस्टिंग में तैनात होते हैं, तो उनके घर वालों की दिल में कितनी दुखी रहती होगी कि उनके जो जिगर के टुकड़े हैं वो सुरक्षित रहें। लेकिन यही घर वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कहीं पर देश की रक्षा की बात आएगी तो वो अपना सर्वोच्च बलिदान देने में चूकेंगे नहीं। और यही बात है जो उनको गर्वित भी महसूस कराती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की ऑडियो स्टोरी की तरफ। अजय जुगरान जो इस कहानी के लेखक हैं, उनका जन्म देहरादून में हुआ। वहाँ उन्होंने अपनी लॉ की, वकालत की पढ़ाई करी और उसके बाद दिल्ली को अपनी कर्मभूमि बना लिया और काफ़ी साल अलग अलग बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करते हुए उन्होंने आखिरकार लॉ कंबाइन नाम की अपनी लॉ फर्म शुरू करी। वकील होने के साथ साथ अजय जुगरान एक कवि हैं, कहानीकार भी हैं। 2021 में इनका पहला हिंदी कविता का संग्रह अंतरंग सतरंग प्रकाशित हुआ। 2023 में अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरीज के साथ द ब्रिज ऑन द रिवर सॉन्ग एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गढ़वाल पब्लिश हुई। साथ ही ये हिंदी साहित्य के प्रचार में जुटी वातायनम और कौथिक जैसी पत्रिकाओं के संपादकीय मंडल का हिस्सा हैं। हिम जागृति नाम की एनजीओ के अध्यक्ष भी। आज की कहानी निडर महिपाल के लिए लोकेशन उन्होंने चुनी गढ़वाल उत्तराखंड में पौड़ी के पास डुंगरा नाम के गांव की। इंटरेस्टिंगली
अजय जुगरान की माँ तो टिहरी गढ़वाल से हैं, लेकिन उनका पैतृक गांव का नाम डुंगरा ही है और 1932 में उनके पिता देबेश्वर प्रसाद जुगरान जी का जन्म वहीं हुआ था। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में वो नौकरी करते थे और जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो उनसे कुछ बार मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत नेक दिल, शांत सौम्य रहने वाले जुगरान जी से मैं बहुत प्रभावित हुई। गढ़वाली में ना एक शब्द होता है मयलदू। जुगरान जी बहुत मयलदू थे, अमेजिंगली अफेक्शनेट, और उनकी सुपर पावर थी हाथ की रेखाएं पढ़कर भविष्यवाणी करना, और उनके प्रेडिक्शंस इतने एक्यूरेट होते थे कि पूछिए नहीं। वैसे भविष्यवाणियाँ करने का हुनर तो उनके बेटे अजय जुगरान में भी खासा सटीक है। इन्हीं मल्टीफैसेटेड अजय जुगरान ने अपनी कहानियाँ और कविताएं मेरे साथ शेयर करी और पूछा कि इनमें से किसी एक को मशहूर करने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल कब करेंगी। तो भाई आपका कहाँ सर आंखों पर। आज यहाँ प्रस्तुत है निडर महिपाल। आप में से हर वो शख्स जिसको ये कहानी पसंद आए मेरी ऑडियो स्टोरी के रूप में मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, उसके पास में ही एक घंटी होती है, बेल आइकॉन होता है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की आपको जानकारी मिलती रहे। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्पॉटिफाई हो, सब जगह कालिंदी बडोला नाम से मैं मौजूद हूँ। तो भाई सुनिए, सराहिए और मेरे वीडियोस को आगे शेयर करते जाइए, तभी मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। निडर महिपाल, अजय जुगरान की लिखी कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी। पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में बसे डोंगरा गांव में एक खतरा मंडरा रहा था। उर्मिला देवी की शौकिया देखरेख में पल रहे उसके प्रिय चूजों का शिकार करने वाली एक उदंड बिल्ली आए दिन रावत परिवार को परेशान करती। महिपाल खुद एक सिपाही दूर अरुणाचल प्रदेश की धरती पर अपनी गढ़वाल राइफल्स की यूनिट के साथ तैनात था। महिपाल को हर साल बस एक ही महीने की छुट्टी मिलती और निश्चित ये ऐसे लंबे वियोग के बाद सालाना मिलन का निर्विवाद परिणाम था कि शादी के पहले 6 सालों के भीतर ही उर्मिला 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। दिन भर अपने घर और बच्चों की देखभाल करते करते वो इतना थक जाती कि संपर्क होने पर उसके पास बस चूजों के हर आए दिन बिल्ली का शिकार हो जाने के बारे में ही महिपाल से शिकायत करने के लिए कुछ ऊर्जा रहती। वो अपने पति के साप्ताहिक फ़ोन कॉल पर और अपने मासिक पत्रों के माध्यम से एक एक कर हो रहे चूज़ों के नुकसान के विषय में विस्तार से बताती। महिपाल घुटनों तक लगातार बर्फ में कुछ रोमांटिक सुनने पड़ने की उम्मीद करते करते उर्मिला के बिल्ली संबंधी शिकायतों के अंतहीन हमले से परेशान होने लगा। उसे एक छोटी सी आशा थी कि उर्मी कम से कम फ़ोन पर तो बच्चों के बारे में उसे कुछ बताएगी, लेकिन अफसोस चूज़ों और बिल्ली ने उनके बीच समस्त उपलब्ध संचार पर पूरा कब्जा कर लिया था। किसी तरह, शायद इसलिए कि दूरी वास्तव में प्यार बढ़ाती है या चूंकि महिपाल को लैंसडॉन में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के ठीक बाद अपनी पहली पोस्टिंग में ही कश्मीर में एक हिमस्खलन से बमुश्किल जिंदा खोदकर निकाला गया था। वो अपने दिमाग को ठंड, अंधेरे, घुटन भरी मौत के डर से दूर रखने की कसरत में उर्मी के प्यारे चूज़ों को क्रूर बिल्ली से बचाने के लिए कुछ न कुछ सुरक्षात्मक उपाय सोचता और उन्हें उर्मी को सुझाता। लेकिन उस चपल चालाक बिल्ली ने उन सभी उपायों को विफल कर दिया। जब उसने सुझाव दिया कि बिल्ली के लिए खाना बाहर रखा जाए तो उसने उसे मज़े से खा उसके ऊपर से एक चूज़ा भी चट कर दिया। फिर उसने सुझाव दिया कि चूज़ों के दड़बे को कंटीले तारों से बंद कर दिया जाए, लेकिन बिल्ली आसानी से उन तारों के ऊपर से कूद गई और जल्द ही उनके बीच के फासले को सुरंग के रूप में इस्तेमाल करने लगी। इसलिए उसने सुझाव दिया कि एक भोटिया कुत्ते के पिल्ले को पाला और बिल्ली को डराने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। लेकिन बिल्ली ने उस अकेले पिल्ले से दोस्ती कर ली और वो दोनों उसके बच्चों के साथ खेलते उनका मनोरंजन करते देखे गए।
अंत में उसने सुझाव दिया कि चूजों को शौचालय के बगल वाले कमरे में पहली मंजिल के स्तर पर ले जाया जाए, लेकिन बिल्ली ने छत की आड़ी तिरछी स्लेट टाइलों, खिड़की की रेलिंग के बीच और टूटे रोशनदान और चरमराते दरवाजों की दरारों से अपना रास्ता ढूंढ लिया। उसके किसी भी सुझाव के सफल न होने के कारण उसने एक वीडियो कॉल पर उर्मी के आंसू पोंछे, उसके झुमकों से सजे कानों में मीठी मीठी बातें फुसफुसाईं और गर्मियों में अपनी वार्षिक छुट्टी के पहले ही दिन समस्या को सॉर्ट आउट करने का वादा किया। वो सॉर्ट आउट वाक्यांश का बहुत शौकीन था, क्योंकि उसकी यूनिट के ऑफिसर इसका इस्तेमाल तब करते थे जब उन्हें चीनियों को पीछे धकेलने या उनके द्वारा बनाई गई किसी अन्य समस्या से निपटने की आवश्यकता होती। फिर साल का वो मुबारक दिन आया। थोड़े दिल से और कुछ उसके सामान में तरल पेय पदार्थ की बोतलें, प्रसाधन और उपहार होने की प्रत्याशा में महिपाल को गांव के प्रवेश द्वार पर मालाओं, आरती, उर्मी की मुस्कान, बच्चों की हंसी, फोन पर सेल्फियों और ढोल दमों के साथ एक जनरल की तरह स्वागत किया गया। मुश्की बाजा संगीत और पहाड़ी नाच सभी फेसबुक अपलोड और व्हाट्सएप पर फैलाने के लिए वीडियोग्राफ किए गए। एक खुश जुलूस उसे कंधों पर घर ले आया और जब वो नहाने के लिए अंदर गया तो ही उर्मी और बच्चों से अकेले गले मिल उन्हें अपने लाए उपहार दे पाया। भीड़ में शामिल महिलाएं और बच्चे चाय, बिस्कुट, नमकीन और पकौड़ों की एक उदार सेवा के बाद गायब हो गए। कुछ असामान्य रूप से प्यासे बचपन के दोस्त और बीड़ियों पर खांसते झुर्रीदार बूढ़े पुरुष रिश्तेदार शाम की चाय के लिए लालायित आंगन की कुर्सियों और चारपाइयों पर लटके रहे। वो बासी चुटकुलों पर हंसते, कहानियां दोहराते और गपशप करते नहीं थकते। हर छुट्टी महिपाल को यूं उससे कुछ शाम दूर रखने के लिए उर्मी उनसे नफरत करती थी, लेकिन जानती थी कि ओल्ड मॉन्ग के आशीर्वाद के बिना उनमें से कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। उसने कुछ मिले जुले पकौड़े और ढेर पहाड़ी खीरों को सेंधे नमक और नींबू की बूंदों के साथ रचा कर परोसा, ताकि तरल आशीर्वाद को द्रुत गति से गटकाने वालों के खाली पेट जोर मार महिपाल की पार्टी खराब न कर दें। महिपाल ने अपने बलिष्ठ हाथों से अभ्यस्त की तरह एक बोतल खोली, अदृश्य आत्माओं के लिए उसमें से कुछ बूंदें चहु दिशाओं में छिड़की और फिर उसके तरल पेय को दर्जन भर विषम आकार स्टील के ग्लासों में ऐसी मधुर खनक छनक से डाला कि उसे पीकर परम बेसुरा भी नरम सुर गेय हो जाए। ये गिलास एक एक कर खुद को खाली कर देते और कभी कभी सभी एक ही बारी में अपनी समाहित सामग्री को सजल निर्जल शून्य तल पहुंचा देते। चियर्स चियर्स, उनको पकड़ सभी ने बार बार कहा और मुफ्त कड़वा पेय गटक अकारण ही सब कई बार हंसे, मानो जैसे कोई मूक मनोरंजक चलचित्र देख। स्वतः ही अपने एक और अंतरिम उत्कर्ष की ओर बढ़ रही महिपाल की पार्टी को अब मेजबान की आवश्यकता न थी। घर की तिबारी से ये देखती उर्मी को अचानक याद आया कि ये चंद्रोदय और तारोदय के बीच का समय शिकारी बिल्ली के आने का है। उसने नीचे चल रही पार्टी से बीच बीच में उसे निहारते महिपाल को बुलाने के लिए इशारे किए और असफल रहने पर अंत में थोड़ा जोर से गला साफ करने की आवाज कर महिपाल का ध्यान खींचा। थका हुआ, भूखा लेकिन गबरू वो एक असामान्य रूप से बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसके पास पहुंचा। ऐसी मुस्कुराहट ने उसकी हैंडल बार मूंछ के किनारों को ठीक उस बिगड़ी बिल्ली की मूंछ की तरह बिखरा दिया जिसकी वो अब शिकायत कर रही थी। महिपाल को भी अपना सॉर्ट आउट कर दूंगा वाला वादा याद था और उसने बिल्ली की समस्या को हल करने के लिए जो रामबाण समाधान तैयार किया था उसे एक फौजी की तरह मन ही मन कदम ब कदम दोहराया। फिर उसने उर्मी को वो उपाय समझाया और उसे एक ईंट के आकार का भारी पत्थर लाने को कहा। इधर उसने अपने हल्के हरे पिट्ठू से 6-7 फीट लंबी रस्सी निकाली।
ये सामान लेकर वो दोनों चूजों के कमरों के पास गए और वहां बैठ उन्होंने पत्थर के लिए रस्सी की एक चौकोर फांस बनाई। फिर महिपाल ने बड़े ध्यान से चरमराते दरवाजे बाहर से ही हाथ डाल उसके 2 पाटों के ऊपर वो रस्सी लटका उसको बाहर खींचकर कुंडी पर ढीला सा अटका दिया। विचार ये था कि दरवाजे को बस इतना संकरा खुला छोड़ दिया जाए कि वो बिल्ली को उसके पाटों को हिला अंदर घुसने के लिए फुसला सके। जैसे ही बिल्ली ऐसा करेगी, रस्सी कुंडे से खुल जाएगी और पत्थर उस पर गिरेगा। और महिपाल की इस तरह की सैन्य सटीकता से बिल्ली का हमेशा के लिए काम तमाम हो जाएगा। इस घात को स्थापित करने के बाद महिपाल ने अब थोड़ा खुश उर्मी को गले लगाकर चूमा। ये उसका अब गहराती रात के लिए इशारा था। उर्मी की छोटी बहन ऐसे रोमांस को बढ़ावा देने के लिए सुनियोजित तरीके से बच्चों को अपने घर ले गई थी। महिपाल वापस आंगन में पार्टी की टेबल पर आ गया। अधिकांश शराबी 2 बोतल गटकाकर गायब हो चुके थे। बचे चंद कट्टर पियक्कड़ों ने एक और दौर चाहा, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं कह पाए क्योंकि हल्के गरल के प्रभाव में उनकी जबान अब तरल होने लगी थी। बड़े बेमन से महिपाल ने यह अघोषित निवेदन स्वीकारा और इस बार एक अद्धा खोला। पार्टी के अंत का इशारा करते हुए रात के खाने में उर्मी ने पतली तरी वाली पहाड़ी स्टाइल मीट, चटनी युक्त कच्ची प्याज, मूली, हरी मिर्च और चपातियां परोसी। उर्मी के पाक कौशल की प्रशंसा करने के लिए हर एक ने मांसहीन हड्डियों के ढेर कोने लगाकर हर प्लेट को चाट साफ किया। पार्टी जस तस खत्म हो गई, लेकिन उर्मी अपने थके मांदे पति को उस चारपाई से नहीं निकाल पाई जिस पर अब वो मज़े से खर्राटे ले रहा था। उसने महिपाल के सर नीचे एक तकिया रखा और उसके ऊपर एक रज़ाई डाल दी। वो अपने लिए दूसरी चारपाई उस पर नज़र रखने के लिए घसीटते हुए उसके पास ले आई। आकाश तारों से भरा था। उसने उन्हें आगे और पीछे, ऊपर और नीचे गिना और धीरे धीरे सो गई। कुदरत की पुकार ने महिपाल को आधी रात के काफ़ी बाद जगाया। उसने देखा कि ऊपर तारे चमक रहे हैं और उसकी चांदनी में नहाई पत्नी पास की चारपाई पर सो रही है। इस समय वो और भी खूबसूरत लगी। वो उससे प्यार करता था। अब उसे इस बात का अफसोस हुआ कि कुछ घंटों पहले उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और उस रात प्रणय का अवसर खो दिया था। वो रात अब तेज़ी से भोर की ओर दौड़ रही थी, जो पहाड़ में जाग कर खेत जाने का समय होता है। उसने एक बार फिर प्रण लिया कि वो गांव के मुफ्त खोरों के साथ नहीं पिएगा और लघु शंका के लिए शौचालय चला। वहां उसने चूज़ों को कुछ शोर करते सुना। वो जिज्ञासु सावधान सिपाही शौच से हाथ धो वापस लौटते उसने चूज़ों के कमरे के चरमराते हुए दरवाज़ों के पाटों के बीच से झांका और कुछ देख पाने को सूद भर आगे बढ़ा तो तुरंत छोटे छोटे नाचते सितारों भरी एक लंबी अंधेरी सुरंग में प्रविष्ट हो गया। इसके बाद झूलते दरवाजे की चरमराहट इतनी जोर से सुनाई दी कि उर्मी अपनी चारपाई से उछल पड़ी, जैसे किसी सर्कस के ट्रैम्पोलिन से। उसकी आंखें मांसहीन हड्डियों को चाटती बिल्ली की चमकती आंखों से टकराई। अपशकुन, उसने खुद से कहा और एक झटके में उठ नंगे पांव ऊपर दौड़ी। उसने महिपाल के पैर चूज़ों के कमरे के बाहर निकले हुए देखे और समझ गई कि क्या हुआ। दरवाजे की चौखट पार महिपाल को औंधे मुंह पड़े देखते ही वो रोने लगी। उसकी दाहिनी कनपटी पर घाव था और उसकी आंखें फड़क रही थीं। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उस घाव को पोंछा और उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। सौभाग्य से महिपाल के पत्थर रस्सी यंत्र ने अपूर्ण रूप से काम किया था, सो महिपाल उसके आघात से
सेकेंडों में पुनर्जीवित हो गया। पर वो समय उर्मी को एक पूरे लंबे कठिन जीवन सा लगा। समय सब ठीक करते हुए चलता रहा। लगभग 6 महीनों बाद उर्मी को महिपाल का फोन आया कि फौज ने उसे पदोन्नति देकर सियाचिन ग्लेशियर में ट्रांसफर कर दिया है। सियाचिन ग्लेशियर? पर तुम्हें तो ठंडी अंधेरी घुटन भरी मौत का बड़ा डर है, उसने चिंतित आवाज में कहा। किसने कहा है तुमसे? मुझे कोई भी किसी का भी डर नहीं है, उसने प्रतिवाद किया और साथ ही जोड़ दिया, अब बस थोड़ा बिल्लियों से, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। ओह हाँ मेरे शेरू, लेकिन बिल्लियों से डर क्यों? हमारी बिल्ली तो बहुत अच्छी है। यहाँ तुम्हारे बच्चे हमारी बिल्ली के पिल्लों से इतना प्यार करते हैं। ईश्वर करे तुम्हें भी बिल्ली जैसे 9 जीवन मिले, उसने कहा। महिपाल ने केवल अंतिम वाक्य साफ सुना। प्यार की ऐसी सरल अभिव्यक्ति से वो अपने तीड़ पड़े गालों पर लग रही ठंडक को भूल गया और तब तक मुस्कुराता रहा जब तक कि उन पर गीली हवा ने डंक नहीं मारा। इस बीच उर्मी ने उसे एक पहाड़ी गीत सुनाया। आम की डाई माँ घुघुती न बासा, आम की डाई माँ घुघुती न बासा, तेरे घुरु घुरु सुनी मैं लागो दासा, तेरे घुरु घुरु सुनी मैं लागो दासा, स्वामी मेरा परदेसा बर्फिलो लदाखा, स्वामी मेरा परदेसा बर्फिलो लदाखा, घुघुती न बासा, घुघुती न बासा। उत्तर में, मैं तुमसे प्यार करता हूँ उर्मी, महिपाल ने इतने हल्के से कहा जैसे कोई रहस्य खोल रहा हो। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, उर्मी ने कहा और उसके हल्के गुलाबी गाल अब पूरे गुलाबी लाल हो गए। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आज मेरी ऑडियो स्टोरी के रूप में मैंने आपको सुनाई अजय जुगरान की लिखी कहानी निडर महिपाल, जिसमें हमारे महिपाल देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात एक जवान हैं और उनकी प्यारी सी पत्नी उर्मी उन असंख्य असाधारण एक्स्ट्रॉर्डनरी महिलाओं में से एक है ना, जो घर पर रहते हुए सारी जिम्मेदारियां कंधे पर उठाए चलती हैं। किसी रोज़ अगर सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ तले अपने अकेलेपन का एहसास होता है तो अपनी बगिया के आम के पेड़ पर बैठी घुघुती चिड़िया का घुरू घुरू करके गुनगुनाना भी उसके दिल को चीर कर जाता है, उसके मन में टीस जगाता है। और तब उसकी ज़ुबान पर आता है सुप्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी जी का एक सुंदर सा लोकगीत। आम की डाई माँ घुघुती न बासा, तेरी घुरु घुरु सुनी मैं लागो दासा, स्वामी मेरा परदेस बर्फीलो लदाखा, घुघुती न बासा। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि आम की डाली पर घुघुती नाम की एक चिड़िया होती है पहाड़ों में, और वो घुरु घुरु करके बहुत सुंदर गीत गाती है। और वो महिला कह रही है कि तुम इस तरीके से गाती हो तो मेरे दिल की टीस और बढ़ती जाती है, और मेरे पति मेरे स्वामी तो बहुत दूर लद्दाख की पहाड़ियों में कहीं तैनात हैं। बस यही बात मुझे, जो मैंने कहानी सुनाने से पहले आपसे की थी, उस तक वापस ले जाती है कि आज हमारे देश में जो भी माहौल है, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हम मुंह तोड़ जवाब तो दे रहे हैं सरहद पार वालों को, लेकिन हमारे जो देश के सैनिक हैं, अफसर हैं, वो तो 365 दिन अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं, और उनके घर में जो उनके लव्ड वंस होते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती है, ये भी तो सोचकर देखना ज़रूरी है। हमारा नमस्कार, हमारा प्रणाम, हमारा सल्यूट, हमारी दुआएं उन सब के साथ भी होना उतना ही ज़रूरी है ना। अब कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में मेरी दरअसल कोशिश ये रहती है कि मैं आपको हर बार एक सुंदर सी कहानी अपनी ऑडियो स्टोरी के रूप में सुनाऊं। ये जो मुहिम है, ये शुरुआत इसलिए हुई इसकी क्योंकि मैं तो बचपन से एक बहुत बड़ी किताबी कीड़ा रही हूँ। ये सबसे बड़ी बीमारी कहिए, लेगेसी है, एक्चुअली मेरी धरोहर है।
मेरे पिता विश्वमोहन बडोला से मुझ तक आई। मेरे फादर वीएम बडोला, जो एक जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, रंगमंच की दुनिया में 1960s और 1970s में जो दो बड़ी थिएटर मूवमेंट्स रहीं, अभियान और देशांतर दिल्ली में, वो उनके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। साथ ही आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो के 400 से ऊपर रेडियो प्लेज में उन्होंने अभिनय किया और उसके बाद टेलीविज़न और फिल्मों की दुनिया में भी कदम रखा। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्यार था किताबों से। बहुत ट्रैवल करते थे, घूमते फिरते थे अपनी नौकरी के रहते, और जहाँ से मुमकिन होता था वहाँ से किताबें उठा कर लाते थे। तो मुझे भी लगता है कि जितना पढ़ सको और उसमें से जो अच्छा लगे वो सबके साथ शेयर कर सको, तो इससे बड़ी खुशी ना आपको मिल सकती है, ना आप दूसरों को पहुँचा सकते हो। लेकिन मेरी ये मुहिम आपको कैसी लग रही है वो मुझे तो तभी पता चलेगा ना जब आप अपना फीडबैक मुझे देंगे। तो भाई, कालिंदी बडोला नाम से मुझे ढूंढिए। YouTube पर मेरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ एक छोटी सी घंटी, एक बेल आइकॉन दिखता है, उसे प्रेस करेंगे तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलेगी। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्पॉटिफाई पर मुझे फॉलो कीजिए। अपने कमेंट ज़रूर छोड़िए और हो सके तो मेरे वीडियोस को आगे शेयर कीजिए, तभी मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। और चलते चलते जो शुरुआत में बात करी वही फिर दोहराना चाहती हूँ। हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस के हर सैनिक, हर अफसर को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा सलाम, मेरा सल्यूट पहुंचाना चाहती हूं। और साथ ही साथ रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी से कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहती हूं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वो ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है।